हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट 2+ में। जैसे कि सभी साथियों को बता दूं कि आज एनडीए का एग्ज़ाम हुआ, तो हम उसी के प्रश्नों के बारे में बात करने आए हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, इनमें से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन कहा है? सभी साथियों को बता देना चाहते हैं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह कहा है। आइए प्रश्न हम दूसरे पर, पृथ्वी ग्रह की परिक्रमा की गति से पृथ्वीवासी अनभिज्ञ रहते हैं क्योंकि इसमें कथन है, आपको कथन पढ़ना होगा। भूपृष्ठ पर प्रत्येक स्थान के लिए कोणीय वेग स्थिर होता है। पृथ्वी के साथ वायुमंडल परिक्रमा करता है। निकट की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो या तो स्थिर है अथवा पृथ्वी की गति से भिन्न गति पर है। तो हम सभी साथियों को बता देना चाहते हैं, ये जो तीनों कथन है, ये तीनों कथन आपके सही है। तो इसमें आपका ये डी वाला आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा के दौरान आपको एक विशालकाय गोलार्ध में दिखता है जो भारी वर्षा के कारण अलग हो गया है और पहाड़ से नीचे गिर गया। निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है? तो हम सभी साथियों को बता देना चाहते हैं, इसमें भी कथन है जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में देखा। तो यहाँ पर पहला कथन क्या है? बृहत्क्षरण, दूसरा अपरदन, तीसरा अपक्षय। तो हम सभी साथियों को बताना चाहते हैं, इसमें सी वाला विकल्प आपका सही है। ये जो 2 और 3 ये आपका सही उत्तर है। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भू संकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें भी आपको कथन पढ़ने होंगे। तो आइए कथन हम पढ़ते हैं। ये वर्षा के दौरान केवल हल्की ढलान पर घटित होते हैं। ये सामान्यतः प्रचुर मृत्तिका वाली मृदा में घटित होते हैं। भूकंप से भू संकलन प्रेरित होते हैं। तो साथियों, इसमें सी वाला आंसर आपका सही होता है, केवल 2 और 3। आइए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने अपने करियर के अंतिम गेंद में एक विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ, ये रॉस टेलर जो अभी बहुत ही जल्दी उन्होंने टेस्ट से संन्यास लिया, अपने अंतिम गेंद पर उन्होंने विकेट लिया। अगले प्रश्न, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसकी नियुक्ति की गई है? तो साथियों, 10वें अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ को किया गया। उसके पहले आपके के7 थे, ये हटे हैं, तो एस सोमनाथ को बनाया गया है। आइए हम अगले प्रश्न पर इनमें से कौन माल और सेवा कर परिषद के अध्यक्ष हैं? तो ये आपका केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाता है। साथियों, अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने हाल ही में लाल चंदन वृक्ष रेड सरेंडर को किस श्रेणी में श्रेणीकृत किया है? तो ये संकटग्रस्त संकटग्रस्त श्रेणी में किया है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो सभी साथियों, ये जो है ये 26 दिसंबर को, कब 26 दिसंबर को मनाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है, 26 दिसंबर को। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 14 जनवरी 2022 को वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो सभी साथियों, इसमें ज़्यादा अधिकतर बच्चों ने जो नहीं समझे होंगे वे बताए होंगे कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेकिन इसमें सही जो होगा वो आयुष मंत्रालय होगा। हम साथियों को बता देना चाहते हैं, एक प्रश्न इधर छूट गया था, तो हम उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो साथियों, ये जो आपको ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो नाम दिए गए हैं, इन सभी में वनों की मात्रा ज़्यादा है। तो इसीलिए एग्जामिनर ने आपको फंसाने के लिए भाई ऐसा प्रश्न दिया है। तो आप सभी साथियों ने क्लास लिया होगा तो आप जानते होंगे कि यह मध्य प्रदेश सही होगा। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल अधिक समय तक अपने मूल रूप से में नहीं रहते हैं और रूपांतरित होते रहते हैं। अपक्षयण, अपरदन और कायांतरण के कारण सेलों का रूपांतरण होता है। तो साथियों, ये जो दोनों कथन हैं, ये दोनों कथन सत्य हैं। तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अपक्षयण, बृहत क्षरण, अपरदन और परिवहन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के सूचक हैं? किस प्रक्रिया के सूचक हैं? तो ये आप जानते हैं, अनाच्छादन। अनाच्छादन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? अनाच्छादन। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि आप मोरिन एस्कर और आउटवाश प्लेन देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र की यात्रा करनी होगी? तो यह आपका लद्दाख जो है, यहाँ यात्रा करनी होगी, तब आप आउटवाश प्लेन देख पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस कथक घराने के अग्रणी थे? साथियों, वे लखनऊ घराने के अग्रणी थे। आइए अगले प्रश्न पर। भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? तो ये फिलिस्तीन है आपका। क्या हो जाएगा साथियों? फिलिस्तीन हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। इनमें से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति का अध्यक्ष है जो उन परिस्थितियों की जांच करेगा जिनके कारण हाल ही में प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में एक फ्लाईओवर पर कई मिनट तक फंसा रहा? तो वो कौन होगा? न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड के जंगल हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी और नागालैंड एवं मणिपुर में द्रोजुकाऊ घाटी निम्नलिखित में से किस कारण से खबरों में थी? तो आप ये जो आपका है बी, दावानल फॉरेस्ट फायर, ये सही हो जाएगा आपका बी वाला। भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? तो ये आपका पहला सही, 28 राज्य और 8 राज्य संघ क्षेत्र। आइए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। हिम, सहिम, वृष्टि और ओला निम्नलिखित में से किसके रूप हैं? तो ये साथियों वर्षण के रूप हैं। किसके? वर्षण के रूप में। आइए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। तप्त उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में अपक्षयण के सर्वाधिक व्यास रूप की संभावना निम्नलिखित में से किसकी है? तो साथियों यांत्रिक की। किसकी है? यांत्रिक की। निम्नलिखित शहरों में से किसे सर्वप्रथम मेगा सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ? तो साथियों ये जो न्यूयॉर्क है, इसे सर्वप्रथम मेगा सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में कठोर एवं स्थिर उथित भूमि, अनाच्छादित शैल और कागारों की श्रृंखला निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? तो यह प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर हम अपने आते हैं। एक व्यक्ति ने भारत के किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे खैर, नीम, खेजड़ी और पलाश के पेड़ मिले। उसने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का दौरा किया होगा? तो साथियों यह मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या? ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय क्षेत्र का दौरा किया होगा। आते हैं हम अपने भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों आप सभी को पता होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट आधारित है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? तो चौधरी चरण सिंह का सबसे कम कार्यकाल था। कितना था? 5 महीने। कितना था? 5 महीने। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता के अधीन निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? क्या नहीं आता है? कॉलेजिएट अधिकारिता। अगले प्रश्न पर हम आते हैं अपने। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से वृष्टि प्रस्फोट की विशेषताएं कौन सी हैं? सीमित भौगोलिक क्षेत्र में अल्प समयावधि में अत्यधिक वर्षण, यह सामान्यतः मानसून अवधि के दौरान होता है और यह आकस्मिक बाढ़ एवं भूस्खलन को
प्रेरित करता है। तो साथियों 1 और 2 जो है ये आपके दोनों सही हैं, दोनों कथन सही है, तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। पृथ्वी की आकृति और आमाप पर होने वाली एक सामूहिक चर्चा में 3 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। क्या व्यक्त किए हैं विचार? पहला विद्यार्थी जो है उसके विचार सुनिए। पृथ्वी की आकृति मूलतः लक्षवक्ष चपटा गोलाभ है। विद्यार्थी दूसरा क्या बोलता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वो विषुवतीय व्यास से अधिक है। तीसरा विद्यार्थी क्या बोलता है? विषुवतीय क्षेत्र में विद्यमान उभार पृथ्वी के परिक्रमण के कारण है। तो साथियों ये जो पहला आपका विद्यार्थी बोल रहा है यह कथन सही है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाला समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। इनक्रुमा उन 5 नेताओं में से एक थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के केंद्र में थे। वे अफ्रीका के किस देश के नेता थे? तो साथियों वे अफ्रीका के घाना देश के नेता थे। किस देश के? घाना देश के। आइए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया था? तो साथियों बॉम्बे प्लान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? बॉम्बे प्लान से लिया गया था। निसर्ग, गति, निवार, ताओते और व्यास किसके नाम है? तो ये सब साथियों जो आप जानते हैं ये चक्रवात के नाम। किसके नाम है? चक्रवात के नाम है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र भारतीय रेल नेटवर्क के साथ वर्ष 2021 में जुड़ा? तो सभी साथियों ये जो आपका मणिपुर है यह है 2021 में रेल नेटवर्क के साथ जुड़ा। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक भौगोलिक परिघटना के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। किस पर विचार करना है? अब आइए कथन को पढ़ लेते हैं। अति प्रबल पर्वत की ढाल से हिम और बर्फ की तेज धारा का गर्जन के साथ गिरना, यह स्की करने वालों, स्कीयर और पर्वतरोही के लिए जोखिमपूर्ण है। इसमें मिश्रित रूप से पदार्थ का गिरना, लुढ़कना, फिसलना और बहना शामिल है। तो आइए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। ये जो होता है हिमधाव, ऑप्शन बी। किसके कारण होता है? हिमधाव के कारण होता है। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पाश्चात्य शिक्षा का वास्तविक रूप से प्रारंभ कब से माना जाता है? तो सभी साथियों को बता दें भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त मिनट 1835 से यह माना जाता है। सभी साथियों को हम सिर्फ आंसर बताते चल रहे हैं क्योंकि इस समय बच्चे आंसर मिलाते हैं, बाकी आंसरों की जानकारी नहीं लेना चाहते, तो हम फटाफट आंसर बताते हैं। सबसे सही, सबसे सटीक और सबसे तेज। आइए, औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अर्नाल्ड टायनेबी के। किसके? अर्नाल्ड टायनेबी। खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। 1927 का महान सत्याग्रह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।